चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग एक और टॉपिक्स लेकर आ गए हैं दोस्तों। हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण VVI गेस प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम लोग नए पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों, नए वीडियोज़ का, तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है ना, देखो आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों का दोस्तों सिलेबस एक ही रहता है। ठीक है ना, एक भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है मतलब सिलेबस में एक भी चैप्टर अलग अलग नहीं है, सारे यहाँ पे एक ही जैसा है। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का। ठीक है, तो चलिए और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है startkastudypoint.com, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, या फिर आप लोग जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो चैप्टर लिए हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा हुआ संपूर्ण क्रांति चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, पूछने लायक है, वो सारे मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कवर करवा दूंगा। मतलब संपूर्ण क्रांति चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक यहाँ पे चीज़ जानते हैं पहले जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, क्योंकि जीवन परिचय से सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी। जन्म हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। निधन हो गया था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ठीक है, जन्म स्थान है सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है। सिताब दियारा गांव याद रख लीजिएगा। ठीक है, पुकार का नाम बचपन, पुकार मतलब बचपन का जो नाम था बौल के नाम से जानता है, बौल। ठीक है ना, बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में देखिए कई सारे नाम यहाँ पे आप लोग को देखने को मिले, एक जेपी, एक लोकनायक। ठीक है, और बचपन का नाम बौल था, याद रखिएगा। माता पिता का नाम, माता का नाम था फूलरानी, पिताजी का नाम था हरसुदियाल। क्या था? हरसुदियाल। पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। ठीक है ना, चलिए अब शिक्षा यहाँ पे आप लोग पढ़ लो ना, सारे चीज़ यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है ना, इसको रोक के आप लोग जरूर पढ़ लेना ये सारे चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे राजनीतिक जीवन के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद कृतियाँ और सम्मान। ठीक है, ये कृतियाँ जो है बुक दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये पूछा जाता ही रहे प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रख लेना है। अब सम्मान इनको क्या क्या मिला, देखिए 1998 में भारत रत्न भी मिला था, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत रत्न जेपी को कब मिला, मतलब जयप्रकाश नारायण जी को, तो 1998 में। और कौन सा पुरस्कार मिला था समाज सेवा के लिए? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, ये भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है। कब मिला था? 1965 में। ठीक है, चलिए अब इससे पे आधारित हम लोग सारे क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग एक बार जरूर इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न आ गया दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में, ये पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स में ही। ठीक है ना, ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद में है। किस में है? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में था? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम था दोस्तों बौल। ठीक है, आप लोगों का समय काफ़ी कम बचा हुआ है एग्जाम्स में, तो आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों फटाफट, और हम लोग यहाँ पे तेज़ी से करेंगे, है ना। सभी सब्जेक्ट मैं आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ लेके आने का क्वेश्चन आंसर, उसके बाद मैं आप लोग को मॉडल सेट की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर है दोस्तों कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? ये कहा था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को अभी जाना है। सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? देखिए जयप्रकाश नारायण जी को दलाल कहा गया दोस्तों उस वक्त अमेरिका का। ठीक है, जब वो अमेरिका गए थे पढ़ने, ठीक है ना, तो ये दलाल कहा गया यहाँ पे। ठीक है, कुछ अमेरिका गए हुए थे ये। ठीक है ना, देखिए कब गए थे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बताया गया। ठीक है, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अमेरिका गए, तभी यहाँ पे आप लोग को कई सारे विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया, और मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं से ग्रहण की।
ठीक है। तो यही प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका को, अमेरिका का। अगला है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर थे उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर रहमान। क्या था? डॉक्टर रहमान। अगला प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो देखिए दोस्तों ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता था, ये कहा जाता था आपका किसको? प्रश्न पूछा गया है दोस्तों ब्रेन ऑफ बॉम्बे के बारे में, तो ये भी चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखनी होगी। तो ये कहा जाता है उमा शंकर दीक्षित को। किसको दोस्तों? उमा शंकर दीक्षित को यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों 7 नंबर। कहा गया कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो देखिए पटना साइंस कॉलेज से उन्होंने पास किया दोस्तों, तो बिहार विद्यापीठ से। ये पटना कॉलेज पे डिग्री लेने आए थे दोस्तों, मतलब स्नातक परीक्षा के लिए। तो ये बिहार विद्यापीठ से उन्होंने आईसीएससी की परीक्षा यहाँ पे पास की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है इसमें से? तो मैला आंचल जो है दोस्तों, मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला हमारे पास 11 नंबर कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी की जो पत्नी का नाम था दोस्तों वो प्रभावती देवी थी। तो सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो 1998 ईस्वी में दोस्तों इनको दिया गया था भारत रत्न, ठीक है। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, जन नायक, लोक नायक के नाम से दोस्तों, ठीक है। लोक नायक के नाम से जानते हैं। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को, पटना में, बिहार की राजधानी पटना में 5 जून 1974 को ये भाषण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो छात्र आंदोलन उसी में हुआ था दोस्तों, यहाँ पे संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो दिया था 1974 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण जी के जो पिताजी जो थे दोस्तों, इनका नाम था हर्ष सुदियाल। क्या था दोस्तों? हर्ष सुदियाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है दोस्तों, ऐतिहासिक भाषण, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, 1974 में दिया गया था संपूर्ण भाषण, ठीक है। किनके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। अगला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा सिताब दियारा, ठीक है। सिताब दियारा गांव का नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेस सम्मान 1965 में दिया गया था दोस्तों। तो ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के, ठीक है, नई पीढ़ी के हाथों में है दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार देश का भविष्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया था, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लिए होंगे। इससे ज़्यादा आप लोगों को एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा, ठीक है।
अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ अर्धनारीश्वर चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए, जितने भी मैं आप लोग को लेकर आने वाला हूँ इस तरीके के वीडियो।